हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल संजय देवलीकर्स एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। आज हम फिर से कुछ एग्जांपल इस पर कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ, लेट अस सी दिस एग्जांपल। फाइंड dy by dx means derivative of y if x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta. Now see here, this is the derivative of the parametric form. X is expressed in terms of theta, y is also is expressed in terms of theta. तो देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए x is equal to a थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे हम y is equal to a 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अभी इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और y को भी हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हियर आल्सो डिफरेंशिएट with respect to theta. Now see, dd theta of x is equal to a is coefficient, write as it is. Now derivative of theta is with respect to theta, that is 1. Derivative of sin theta with respect to theta, that is sin theta derivative is cos of theta, cos theta. Now here derivative of y with respect to theta we write as dd theta of y, that is equal to a as it is. Derivative of 1 is 0. Derivative of 1 is 0. No need to write. Minus sign as it is, and derivative of cos theta is minus sin theta. So that minus gets cancelled. Sin of theta. See, I am writing here a sin of theta dy by d theta is equal to, let us name it as second and this as first. Now see, your dy by dx can be written as dy upon d theta divided by dx by d theta. Now see, dy by d theta is a sin of theta. Dx upon d theta is a into 1 plus cos of theta. Now see here, a gets cancelled. A gets cancelled. That is equal to, this a gets cancelled, sin theta upon 1 plus cos theta. Now see, sin theta can be written as 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Now see, divided by 1 plus cos theta. This is identity of trigonometry. In trigonometry we have already learned this in 11th class. हम पढ़े हैं already 11th class में. अभी 1 plus cos theta यानी क्या होता है, 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2. अभी देखिए यहाँ पे ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे cos थीटा बाई 2, और इधर में भी एक का cos थीटा बाई 2 है, वो कैंसिल करके अभी आपको मिलेगा यहाँ पे that is equal to sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 यानी tan थीटा बाई 2. So dy by dx that is equal to tan theta by 2. हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है NCERT में 37th एग्जाम्पल है, पेज नंबर 180 में, और स्टेट के एक्स में एक्सरसाइज 1.4 में फोर्थ क्वेश्चन में इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो देखेंगे आप। अभी देखिए ये जो एग्जाम्पल है, हमको पैरामेट्रिक में इसको कन्वर्ट करना, एक्चुअली पैरामेट्रिक ही फॉर्म लेता है, लेकिन डायरेक्टली दिखाई देता नहीं कि x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग,
जिसमें कुछ तो भी पैरामीटर है, जैसे थीटा हो या टी हो, ऐसा डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है, ये याद रखिए। देखिए आपका x इज इक्वल टू, आप लेट करके एजम्पशन करके बोलेंगे x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। आपको ये जो सब्स्टिट्यूशन है ऐसा याद ही रखना पड़ेगा। देखिए अगर आपने ऐसा रखा तो क्या मिलता है आपको, तो अगर हम वो चेक करते कि सही में यही वापस आता है कि नहीं, तो जैसे कि x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू, अभी x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा, और उसको पावर 2/3 प्लस और y इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू ये और आपका y दैट इज a साइन क्यूब थीटा और उसको पावर 2/3। क्लियर? अभी देखिए दैट इज इक्वल टू आप ऐसे बोल सकते हो कि a को भी पावर 2/3 और cos क्यूब थीटा को भी पावर 2/3, लेकिन ये क्यूब और यहाँ पे ये 3 जो है वो कट जाएगा और आएगा cos स्क्वेयर थीटा, प्लस यहाँ पे a को पावर 2/3 और साइन क्यूब थीटा और उसको पावर में 2/3, तो ये 3 कैंसिल और हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। अभी देखिए दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 यू कैन टेक कॉमन, सो a टू द पावर 2/3 कॉमन निकाल लिया हमने और ब्रैकेट में लिख दिया cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। लेकिन ये तो a रेज़ टू पावर 2/3 इंटू ये तो 1 हो जाता है, मतलब आपको a टू द पावर 2/3 मिल जाता है। तो देखिए a टू द पावर 2/3 यहाँ पे है, मैच कर रहा है बराबर, मतलब ये जो हमने एजम्पशन लिया वो एकदम करेक्ट है। वापस फिर से हमको बराबर ये a टू द पावर 2/3 मिल गया, तो हमारे एजम्पशन से एकदम करेक्ट है। ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते कि x इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिख देते a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। अभी देखिए इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हियर आल्सो डिफ्रेंशिएट with respect to theta. Now dd theta of x that is equal to a is constant coefficient, so a as it is, derivative of cos cube theta 3 cos square theta into cos theta का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को, तो dd theta of cos theta by chain rule. Now ये देखिए that is a into this 3 cos square theta into derivative of cos theta is minus sin theta. Okay, now see here, differentiate this y with respect to theta, dy by d theta, dd theta of y you can say, that is equal to a is coefficient, take out derivative of sin cube theta, that is 3 sin square theta, and derivative of sin theta also you will have to find by chain rule, dd theta of sin theta, dd theta of c, that is equal to this a into this is 3, this is sin square theta into derivative of sin theta is cos of theta. Here we shall repeat dy by d theta, here dx upon d theta. Now see, we shall call this as something second,
we shall call this as something first. Now see, second divided by first, what you will get? See, you will get dy by dx, that is equal to, see, we know now dy by d theta upon dx upon d theta. Dy by dx is nothing but dy by d theta upon dx upon d theta. Now see, dy by d theta, here it is a into 3 into sine square theta into cos of theta upon dx upon d theta, that is a into this 3 into this cos square theta into minus sine theta. Now you can cancel this a, this 3, here cos theta is there, here cos square, so one cos theta cancels, sine square, here one sine theta goes, here also sine theta gets cancelled. Now what remains? In the numerator there is only sine of theta, and in the denominator there is minus sine. So minus sign I can give here also, and cos of theta here. So it becomes minus as it is tan of theta. Now see, therefore dy by dx, that is minus tan of theta. Now listen here, actually dy by dx is expressed in terms of theta, but we can express it in terms of x and y also. Now how? Let us see. We know y is equal to, we have assumed that it is nothing but a sine cube theta. See, a sine cube theta, and x is equal to a cos cube theta. Now see, y is equal to a sine cube theta. We can write here note, a sine cube theta, x is equal to a cos cube theta. Now if you divide both, this upon this, this upon this, what you get? This a gets cancelled, and here it comes sine cube theta upon cos cube theta, that is tan cube theta. So y by x you have got tan cube theta. Now taking cube root of both sides, if you take cube root of both sides, now see, cubic root of both sides means y by x, write like this, and cubic root of this, so this cube gets cancelled, only tan of theta you can write. Tan cube theta, and its cubic root means only tan of theta. So now see here, minus sign as it is, and instead of tan theta you can use this cubic root of y by x, means your dy by dx you have expressed in terms of y and x. So this is the answer. Thank you.